Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic, that is 4:1 multiplexer. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 2:1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें दो इनपुट थी और वन सिलेक्ट पिन थी. तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस 4:1 मल्टीप्लेक्सर. सबसे पहले डेफिनेशन नोट करते हैं. It is having 4 डाटा इनपुट्स. 4:1 है, दैट मीन्स 4 इनपुट्स हैं. सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी? 2 सिलेक्ट लाइंस. 2 सिलेक्ट लाइन कैसे है मैं बताता हूँ. 1 इनेबल पिन एंड 1 आउटपुट पिन. ठीक है. अब 4 जो डाटा लाइंस हैं, 4 डाटा इनपुट्स, वो हम यूज करने वाले हैं D0, D1, D2, D3. सिलेक्ट पिन्स 2 होंगी. वो क्यों 2 होंगी? बिकॉज ये फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा जो n है दैट इज 4 और 2 रेज टू पावर कितना करेंगे, 4 आएगा, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 एंड दैट 2 इज सिलेक्ट पिन्स. ठीक है. तो वो हम यूज करने वाले हैं S0 एंड S1. जो हमारी आउटपुट आएगी दैट इज Y. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम बनाना है 4:1 का. वो कैसे बनाएंगे? एक बॉक्स लेंगे, यहाँ इसमें लिखेंगे 4:1 मक्स. 4 इनपुट्स बना लो, D0, D1, D2, D3. एक इनेबल पिन होगी. 2 सिलेक्ट लाइंस S1, S0 एंड 1 आउटपुट दैट इज Y. ठीक है. तो ये 4 डाटा इनपुट्स, these 2 are select lines. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा काम है यहां से ट्रुथ टेबल बनाना. तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? हमारे पास ये टेबल लेंगे जिसकी इनेबल पिन तो हमें पता है 1 होनी चाहिए, तो उसको कंसिडर नहीं करने वाले इस बार हम. जस्ट S1, S0 एंड Y, ये 2 पिन्स और एक आउटपुट पिन. ठीक है. और इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1. अगर S1 S0 1 0 0 है, उस टाइम पे हमारी आउटपुट जो आएगी दैट इज D0. जब ये 0 1 हो जाएगी आउटपुट विल बी D1. जब ये 1 0 हो जाएगी आउटपुट विल बी D2. जब ये 1 1 करेंगे तो आउटपुट विल बी D3. दैट मीन्स एक इनपुट, कोई एक इनपुट D0 से लेके D3 तक वो एक Y पे हमें शो करेगी. कब? इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली. इसके 4 कॉम्बिनेशन है, 4 ही इनपुट्स हैं. हर एक कॉम्बिनेशन पे एक इनपुट जो है वो हमें आउटपुट पे शो हो जाएगी, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया. अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है, अगर हम रियलाइज करें जैसे हमने 2:1 से किया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ. उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन बनेगा S1 बार, S0 बार. ये चारों टोटली इन्होंने एज इट इज लिख दिए. ठीक है. अब 4 इस पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा? S1 बार, S0 बार और D0, तो एज इट इज लिख दिया. अगले में बनेगा S1 बार, ये S01 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, और D1. ठीक है. यहाँ से D1. अगले में बनेगा S1 1 है तो ये S1 एज इट इज. S0 0 है तो S0 बार कर देंगे और यहाँ पे D2. ठीक है. और नेक्स्ट बनेगा S1 S0 D3. ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इस 4:1 का. ठीक है जी. तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है लॉजिक सर्किट क्रिएट करना है. यहाँ इस एक्सप्रेशन को लेके हमने लॉजिक सर्किट बनाना है.
तो लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे? अगेन एक वायर ली हमने S1 की, उसके साथ एक नॉट गेट लगा दिया। दूसरी वायर ली हमने S0 की, S0 की, उसके साथ हमने एक नॉट गेट लगा दिया जो कि S0 बार बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा है S1 बार, S0 बार, तो यहाँ से उठाया बार से, इस यहाँ से उठाया, और तीसरी इसके साथ इनपुट है D0, तो यहाँ से D0 लिख दिया मैंने। ठीक, इसके साथ लगा दिया एक एंड गेट, राइट। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको बनाना है S1 बार, S0 अकेला है तो S0 से उठाया मैंने, और तीसरी है इसकी इनपुट D1, तो यहाँ पे D1 लिख दिया। तो ये एक मेरा एंड गेट हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन, राइट। ऐसे ही दो एक्सप्रेशन और बनाएंगे हम। उस पे आएगा S1 अकेला उठाना है तो S1 ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट है S0 बार, S0 बार यहाँ पे है मेरे पास जी, ये S0 बार है तो यहाँ से ले लिया। थर्ड पिन है D2, तो यहाँ से आउटपुट आ गई। और जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसमें है S1 S0, तो S1 से पिन उठाई, S0 से उठाई, और जो हमारी लास्ट इनपुट है दैट इज D3, इसको हमने एंड गेट लगा दिया। तो ये चार एक्सप्रेशन हमने लिख दिए। अब हमारा जो काम है वो है और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इन सब के बीच में। तो यहाँ पे एक और गेट लिया, और ये चारों की जो आउटपुट है वो हम इस और गेट को दे देंगे। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट आएगी दैट इज y, और जो आउटपुट आएगी उसको हम y मान लिया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज आउटपुट। ठीक है जी, तो ये हमारा 4:1 मक्स का लॉजिक सर्किट है। इसको एज इट इज पेपर में बना के आएंगे आप। ठीक है जी, अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ लाइंस हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, ये भी आपने नोट करनी है। नोट दैट n इज इक्वल टू 4, n 4 है, मतलब इनपुट जो हमारी है वो 4 है। सो नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस आर m is equal to 2 because 2 raised to power m is equal to n। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है द ट्रुथ टेबल टेल्स। ट्रुथ टेबल से देख के क्या पता चलता है? द ट्रुथ टेबल टेल्स अस दैट if S1 S0 is equal to 0 0, then the data bit D0 is selected and routed to output। ठीक है, और y इज इक्वल टू हो जाएगा उस टाइम पे D0 हो, कब? when S1 S0 इज इक्वल टू 0 0 है, राइट। सिमिलरली ये इसकी थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि हमने नोट करने हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आ गया तो। इफ S1 S0 इज इक्वल टू 0 1, then D1 is selected and routed to output, राइट। उस टाइम पे y हो जाएगा इज इक्वल टू D1, कब? when S1 S0 इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू D2 when S1 S0 is equal to 1 0, and y is equal to D3 when S1 S0 is equal to 1 1, राइट। तो ये हमारा
कुछ पॉइंट्स है जो हमने नोट करने फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द आउटपुट विल बी हाई when the selected input D0, D1 etc is 1। ठीक है, और जब आउटपुट कब 1 होगी हमारी, y कब 1 होगा, जब D0 D1 हमारा या D2 या D3 1 होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बनेगा, S1 बार S0 बार D0, S1 बार S0 D1, S1 S0 बार D2, S1 S0 D3। राइट, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका हमने लॉजिक सर्किट ऊपर बना लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट 4:1 मार्क्स। ये जो हमारे पास पॉइंट्स है इसको भी हम नोट करेंगे फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।